बड़ी गजब की बात कही है इस पद में कभी नहीं। मर घट पे राम, जीव के लिए मात्र दो जगह बैराग्य उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ? सत्संग भवन में और शमशान घाट में। जब आदमी को की लकड़िया में जाते शमशान घाट, 1000 आदमी कायने हो में सन्नाटो छाव रहे, सबको वैराग्य धारण हो जाता है। सब कहते देख ले भैया सच्चाई जा है, ये हकीकत है। अंत में आकर वही एक जगह की घटना बताए हम। एक आदमी की मौत भई शमशान घाट को ले जा रही थी, तो पीछे पीछे आदमी कह जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने सुनी, मनुष्य कह रहा है कि राम नाम सत्य है। शंकर जी कहने लगे धन्य रे आदमी, इन्हों सुई ज्ञान होगा कि भगवान को नाम सत्य है। तो शंकर जी भी उनके संज्ञ हो गए। सब जने कह जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शमशान घाट में जैसे ही पहुंचे और सबने राम नाम सत्य के वो बंद कर दिया। शंकर जी जान गए हमारा राम केवल शमशान घाट में सत्य है, इसलिए शिव जी ने शमशान घाट में ही अपना डेरा बनाया। देखे मनुष्य जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, अंत में वही अंत्येष्टि क्रिया करता है। अरे चिता में आग लगा के रे बेटा भय दूर, मैया ने मुख मोड़े। चिता में आग लगा के रे बेटा भय दूर, मैया ने मुख मोड़े। का बन गए कसूर, कागज होने की तस्वीरें मरघटों पे राम, कागज होने मरघटों पे राम, कागज होने की तस्वीरें मरघट पे राम, कागज होने। आज यदि इस पर विचार करें कि अंत में कौन सी गति होती है, तो सबकी एक गति बतलाई। कौन सी? यदि मान के चलो आगी में दफन कर दे वो आदमी तो राख बन जाए, यदि मिट्टी में दफन कर दो तो मिट्टी बन जाए, और यदि ऐसे ही छोड़ दे तो चील कौवे उसका मांस। वो तीनों गतियों का सार क्या निकलता है? एक खिलौना माटी को, खिलौना माटी को, माटी में मिले तारे। खिलौना माटी को, माटी में मिले तारे। खिलौना माटी को, माटी में मिलो जाने। खिलौना माटी को, माटी में मिल जाने। इसलिए हरे राम नाम को भजले प्यारे, राम नाम को भजले प्यारे। ना फिर हो मारे मारे, ना फिर हो मारे मारे, ना फिर हो मारे मारे। राम नाम को भजले प्यारे, ना फिर हो मारे मारे, ना फिर हो मारे मारे, ना फिर हो मारे मारे। अंत में पछताने, अंत में पछताने
जितेन्द्रिया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपा मनः संधारिय। हे राजन, चिंता नहीं करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आपके लिए 7 दिन मिले हैं। वो 7 दिन बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि खटवांग जैसे राजा का मोक्ष घड़ी 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन का बाकी है। खटवांग जैसे राजा का मोक्ष घड़ी 2 घड़ी में हुआ, तुम्हारा शरीर तो अभी 7 दिन के लिए बाकी है। राजन, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। जिन परमात्मा की हम आपके लिए कथा सुनाने जा रहे हैं, वो परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि अपने भक्तों की लाज रखने के लिए स्वयं सुअर बन करके आ गए, बाराह बन करके आ गए भगवान। परीक्षित ने पूछा, हे आचार्य श्री, भगवान को बाराह क्यों बनना पड़ा? तब कथा सुनाते हैं। बोले, हे राजन, तौ पारिषदो मह्यम जय विजय ए विचार कदर्ति माम कृत्यो पत्रिक्राति मति क्रमम। तौ पार्षदो मह्यम। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं। वैकुंठ में जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन किया करते हैं, वहां पर इनके 2 द्वारपाल लगे हैं भगवान, जय और विजय। इनके लिए श्राप मिल जाता है। एक बार की बात है, सनत कुमार, 4 ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि पहुंचे वैकुंठ में। जैसे ही 4 ऋषि वैकुंठ में गए तो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। इन्होंने कहा, जाने दो हमें, भगवान विष्णु के पास जाने दो। उनने कहा, नहीं जाने देंगे। अरे, हजारों वर्ष की तुम्हारी उम्र हो चुकी और बगैर वस्त्रों के नंगे धुड़ंगे घूमते रहते हो, कोई लाज शर्म नहीं है तुम्हारे लिए? जब चाहे जब यहाँ पर आ जाते हो, नहीं जाने देंगे। सनत कुमारों ने फिर कहा, भैया जाने दे नहीं अंदर, हमें अंदर जाने दो। जय और विजय ने फिर मना कर दिया, नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। 3 बार मना किया तो संतों के लिए क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा व्यवहार राक्षसों के जैसा है, तुम मृत्यु लोक में जाकर के बड़े भयंकर दैत्य बनोगे। तुमने हमें 3 बार मना किया है, इसलिए 1 बार नहीं 3 जन्म तक बड़े भयंकर दैत्य बनोगे। श्राप मिल जाता है। और जैसे ही श्राप मिला तो पहला जन्म इनका किनके रूप में हुआ कि जय विजय श्राप शनि कार्तिक के पृथ्वी पर निश्चर बिकाते हुए हिरण्याक्ष हिरण कश्यपो बन करो दोनों पृथ्वी पर प्रकट हुए हिरण्याक्ष हिरण। पृथ्वी पर निश्चर बिकट हुए, बड़े भयंकर दैत्य हुए हैं कि द्वारे पाल हरि के प्रिय दो और जय और विजय जान सबको। जय और विजय के लिए जैसे ही श्राप मिला, पहला अवतार हुआ इनका। पहली बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर के आया। हिरण्याक्ष ने तपस्या की और बल को प्राप्त कर लिया। धन्य रे राक्षस, पहले की राक्षस क्या करते कि तपस्या करके भगवान से ताकत प्राप्त कर लेते। वो जैसे ताकत आ गई तो भगवान ही से लड़ भी पहुंच जाते। आओ अब लड़ ले, भगवान से ही प्यार करती थी वो। इनके पास ताकत कहां से आती थी? तप के द्वारा। बगैर तप के
और कोई भी जीव कुछ नहीं कर सकता, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भोलेनाथ संहार करते हैं। तो मात्र तप के बल पर, बगैर तप के कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, बोले तप बलते जग से जाई विधाता, तप बलते जग से जाई विधाता, तप बल शंभु भई परित्राता, तप बल शंभु भई परित्राता, तप बल शंभु कीने संगारा, तप बल शंभु, तप बल शंभु, तप बल शंभु कीना संगारा, तप दे आगा में न कछु संसार। श्री राम जय राम जय तप बल तेज जग सृजहि विधाता। हिरण्याक्ष ने तपस्या की और वरदान ले लिया। जैसे इसको वरदान मिला तो मद में उन्मत्त होकर के इसने पृथ्वी को उठाया और जाकर के समुद्र के बीचों बीच रख दिया। कीचड़ में पृथ्वी को लेके चला गया। बड़े सियाने श्रोता जन विराजमान है, कथाएं सुनत रहते हैं। कथा तो ऐसे ही है जैसी हम सुना रहे कि हिरण्याक्ष पृथ्वी हो लेकिन गौर समुद्र में रहा। मनो विचार करो का समुद्र पृथ्वी की बाहर बनो, समुद्र पृथ्वी की बाहर है का, जो कि पृथ्वी की लाने लो जाके समुद्र में रख दो। जब पृथ्वी हो ले गए तो फिर समुद्र कहां है? पृथ्वी के अंश को लेकर के गया था, पृथ्वी को लेकर के नहीं। तो आप कहें महाराज पृथ्वी को क्यों कह देते हैं? किसी व्यक्ति के कोई प्राण ले जाए तो उसमें बचा क्या क्या? उसी प्रकार पृथ्वी का जो अंश है उस अंश को लेकर के गया और समुद्र में रख दिया। सृष्टि जलमग्न हो गई। अब क्या किया जाए? जितने भी राक्षस सब मायावी हैं आसमान में उड़ने लगे। नारद सोई उड़ रहे थे, हिरण्याक्ष उड़त जा रहे थे। आसमान में मिले, हिरण्याक्ष ने नारद हो पकड़ो। नारद से कहने लगे बाबा जी तुम 24 घंटा नारायण नारायण करत रहे दो और सोई जाना कछु तो लड़के जाना, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, हमसे लड़ो। नारद कहने लगे तुमने गलत आदमी हो, पकड़ लो। हम लड़के नहीं जाने, मनो लड़वा के जाना। हम लड़के बिल्कुल नहीं जाने, लेकिन यदि तुम कह दे कि लड़ाई कराने तो लड़ाई करा के जाना। जब यहाँ पर प्रसंग चल रहा था तब वहां पर क्या हुआ, ब्रह्मा के लिए एक छींक आई। और ब्रह्मा को छींक आई तो ब्रह्मा की नासिका से और भगवान विष्णु बाराह के रूप में प्रकट हो जाते। बोलिए बाराह भगवान की। नन्हा सा स्वरूप था, हाथ में ले लिया। जैसे ही हाथ में लिया पूरा हाथ भर गया, जमीन पे रखा तो एकदम ऊंट की तरह बड़ा हो गया, देखते देखते पहाड़ की तरह बड़ा हो। बड़ा भयंकर स्वरूप हुआ भगवान का। और सीधे समुद्र में गए और अपने दांतों पे पृथ्वी को रख के लेके आने लगे। नारद ने कहा हिरण्याक्ष से, बोले महाराज यदि तुम्हें लड़ने हैं तो समुद्र में जाओ। समुद्र में से एक बाराह अपने दांतों पे पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। हिरण्याक्ष समुद्र में पहुंचा और भगवान विष्णु के साथ दोनों का युद्ध हुआ। बाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। अंतो गत्वा भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को ज्यों का त्यों स्थापित किया। लेकिन सारी सृष्टि जलमग्न है, जल के अलावा और कुछ नहीं है।
श्रोता बंधु ध्यान दे में सावधान तनया सुनो, सावधान होकर सुने। अब सुने यहां से कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, कहां से पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, कहां से पशु पक्षी, जानवर, अंडज पिंडज, कैसे ये सब जन्मे, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। पहले मात्र केवल जल था, जल के अलावा और कुछ नहीं था। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जहां पे पानी बहुत ज्यादा भरा हो, बहुत ज्यादा जगह में पानी भरे हुए तो बीच में अपने आप घूमने लगता है, घूर्णन गति करता है। और नार के अयण से जिस प्रतिबिंब का निर्माण हुआ उनका नाम पड़ा नारायण, लेकिन प्राण नहीं है, नहीं, आदि शक्ति के द्वारा इनमें प्राणों का संचरण हुआ। एक निवेदन करें आप लोगों से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका भी क्षय हो जाता है, लय हो जाता है, लेकिन आदि देव महादेव का नहीं। आदि देव और आदि शक्ति का कभी लय नहीं। सबसे पहले इस सृष्टि में जब कोई नहीं था तब आदि शक्ति थी। आदि शक्ति के पास तीसरा नेत्र था। आदि शक्ति ने अपनी आंख से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा से कहा तुम हमसे विवाह कर लो, ब्रह्मा ने मना कर दिया, आदि शक्ति ने भस्म कर दिया। फिर विष्णु को प्रकट किया, विष्णु से कहा तुम हमसे विवाह कर लो, विष्णु ने भी मना कर दिया तो विष्णु को भस्म कर दिया। तीसरी बार शिव जी को प्रकट किया। शंकर जी से भी कहने लगे कि तुम हमसे साथ विवाह करो। शंकर जी ने कही जैसे न करे तो बोले देख ले तुम्हारे दो भाइयों, जैसे इन्हों भस्म कर दो ऐसे ही तुम्हें भस्म कर दो। शंकर जी ने कही तुमने भस्म काहे से करो। आदि शक्ति ने कही हमारे पास तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख से हम प्रकट कर दे तो तीसरी आंख से हम भस्म कर दे। शंकर जी कहने लगे ठीक है तो ब्याह कर में हम तैयार है, मनु एक साल है, तुम्हें जा अपनी तीसरी आंख में देने पाए। आदि शक्ति कहने लगी हाँ ठीक है हम अपनी तीसरी आंख दे दे। और आदि शक्ति ने अपना तीसरा नेत्र भोलेनाथ को दे दिया। और जैसे ही शंकर जी को तीसरी आंख मिली तो शंकर जी ने आदि शक्ति को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा को प्रकट किया, विष्णु को प्रकट किया, फिर आदि शक्ति को प्रकट किया और बोले अब विवाह कर ले। फिर आदि शक्ति के साथ विवाह किया। आदि शक्ति ने पूछा एक बात बताओ भोलेनाथ, आपने पहले विवाह क्यों नहीं किया हमारे साथ। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी तुमने हमें प्रकट किया था, वो जो जन्म देता है वो महतारी कहलाती है इस रिश्ते से, और हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते, इसलिए हमने तुम्हारे उस शरीर को भस्म कर दिया और दूसरा शरीर दे दिया, अब तुमसे विवाह कर दिया। आदि शक्ति के द्वारा प्राणों का सृजन हुआ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकले और ब्रह्मा के रौद्र से क्रोध से रुद्र जन्मे। क्रोध के कारण शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा से कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन कार्य आरंभ किया। सबसे पहले अपने मन से 10 पुत्रों के लिए प्रकट किया। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने मन से 10 बेटा बनाए। अत्रि, वशिष्ठ, मरीचि, अंग्रा, दक्ष, कुलह, कृतु, नारद, वशिष्ठ। लेकिन 10 बेटों में से किसी ने भी विवाह नहीं किया। अब क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग करे। दाहिने भाग से एक पुरुष बनाया जिसका नाम पड़ा स्वामदेव मनु, और बाएं भाग से एक कन्या बनाई जिसका नाम पड़ा सतरूपा। शरीर के 2 भाग किए और स्वामदेव मनु और सतरूपा को प्रकट किया और दोनों का विवाह कर दिया। आदेश दिया जाओ सृष्टि का सृजन करो। अब यहाँ से सृष्टि का विस्तार होगा। स्वाम्भुवस्सा